हेलो, नमस्कार। आपका स्वागत है। आशा है आप लोग पढ़ रहे होंगे, ज्ञान अर्जित कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, जो बहुत लंबी सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट में कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन देखना है, जिसमें से कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे टैक्स प्लानिंग क्या है, टीडीएस क्या है, टीसीएस क्या है, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं कि टीडीएस क्या है, टीसीएस क्या है। देखिए, इससे जानने से पहले एक चीज़ जान लीजिए कि कोई भी टैक्स जब कलेक्ट हो रहा है तो जानते हैं कि जो कलेक्ट कर रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भारत का है, सरकार है या यूपी गवर्नमेंट की सरकार है, ये कोई भी टैक्स जब कलेक्ट कर रही है तो ये चाहेगी हमेशा कि ईजी में कलेक्ट हो और मैक्सिमम कलेक्ट हो। ये तो हमेशा चाहेगी। और जानते हैं कि जब पब्लिक के ऊपर यदि आप छोड़ देंगे कि वो चाहे तो टैक्स दें, चाहे तो न दें, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी के लिए क्या होता है कि टीडीएस और टीसीएस बनाया गया है। जैसे ऐसे समझिए, जैसे कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स आप सुनते होंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो कंपनी पर इम्पोज हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स सुनते होंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या होता है, जो ही कंपनी कोई भी सेल्स करती है, कंपनी तुरंत ऐड कर देती है और प्रोडक्ट पे लिख देती है ऑल टैक्स इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट पहले ही टैक्स ले चुकी है, अब आगे फर्दर जो भी स्टेप्स होने वाले हैं उसमें आप सेल कर सकते हैं। इसलिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है, लॉजिक समझिए। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि कस्टमर करोड़ों हैं, जबकि प्रोडक्ट बनाने वाले मैन्युफैक्चरर बहुत कम है, बहुत कम, 1, 2 या 10 ले लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई आप शैम्पू ही ले लीजिए, तो शैम्पू के बनाने वाली कितनी कंपनियां होंगी, बहुत कम। तो उस कंपनी से टैक्स लेना इजी है, बशर्ते कि दुकान पे जाकर के लीजिए। क्या दुकान पे जाकर टैक्स लेना इतना इजी है? नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो भी टैक्स अगर मैन्युफैक्चरर से जाके लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। मैन्युफैक्चरर से मान लीजिए कोई हेड एंड शोल्डर ही है, हेड एंड शोल्डर से गया, इनकम टैक्स बोला कि कितना इस पर बनाएंगे, इतना इस पर टैक्स दे दीजिए, टैक्स दे दीजिए, और आप चाहे जितना बेचिए, कोई मतलब नहीं है। ऐसा ही होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि करोड़ों लोगों से माल अगर दुकान पे ही लगा दीजिए, शॉप पे। अब सोचिए, इतना किराना स्टोर है और किराना स्टोर पर कोई व्यक्ति जाए और सभी इनकम टैक्स अफसर को जा करके टैक्स वसूलना हो, कितना हार्ड काम है। हर मोहल्ले में किराना स्टोर है और उसके यहाँ लाखों सामान बिक रहे होंगे। आप जानते हो, डिफरेंट टाइप्स के सामान बिक रहे होंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। इसलिए जहां मैन्युफैक्चरर होता है, निर्माता, वहीं पर टैक्स को कलेक्ट किया जाता है। तो लॉजिक समझ में आ गया होगा कि जहां पे मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और सेल करने के लिए प्रिपेयर हो रहा है, उसे पहले टैक्स लगा दीजिए। उसी प्रकार से इनकम टैक्स में भी है। इनकम टैक्स में क्या है कि जहां पे अर्निंग हो, अर्निंग, ओके, या सोर्स ऑफ अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग, जहां पे जन्म ले, जहां पे अर्निंग स्टार्ट हो, वहीं पे टैक्स लगा दीजिए। जैसे एग्जाम्पल याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा। जैसे सैलरी है, मान लीजिए मुझे सैलरी मिल रही है और हमारा एम्प्लॉयर जो नौकरी दिया है या गवर्नमेंट हमसे टैक्स ना ले, तो क्या हम आईटीआर सबमिट करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न? मन करे करें, मन करे ना करें। लेकिन यदि गवर्नमेंट पहले से ही सैलरी के रूप में मान लीजिए कि 10% टैक्स ले ले, एडिशनल ले, तो आपको ये सबमिट करना कंपलसरी हो जाएगा कि आप अपना डिडक्शन बताइए, आप अपनी इनकम बताइए, तब अगर टैक्स ज़्यादा ले लिए हैं तो आपको रिफंड मिलेगा। ओके, तो ये प्रोसेस जहां पे, अब यहां पर आते हैं टॉपिक पे, टीडीएस क्या है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। मीन्स जहां पर डिडक्शन कहाँ करना है, जहां स्रोत है। स्रोत मीन्स क्या समझना, अर्निंग, ओके, अर्निंग का, आय का स्रोत, आय स्रोत, ऐसे समझिए।
जहां आय होगी वहीं पे डिडक्शंस करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर आप डिडक्शंस कर देंगे तो आगे जो व्यक्ति है वो टैक्स पेमेंट करेगा, अपनी जो भी अकाउंटिंग हो बताएगा, हिसाब किताब अपनी, इसलिए टैक्स रिटर्न एट सोर्स किया जाता है। उसी तरह से मान लीजिए डिविडेंड है, डिविडेंड तो अब मान लीजिए कि नहीं हो रहा है, लेकिन पहले होता था। मान लीजिए डिविडेंड है, डिविडेंड पे किया सकता है। जैसे मान लीजिए कि चारे ले रहे हैं, हाउस रेंट अलाउंस है, उस पर भी किया सकता है। सट्टा में स्पेकुलेशन बताया था, स्पेकुलेशन या कोई हॉर्स राइडिंग है उस पर 30% है डिडक्शन, 5 हज़ार से यदि इनकम ज़्यादा हो जाती है तो। ये क्यों किया जा रहा है कि आप टैक्स पहले दे दीजिए, उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो आप उसको हिसाब किताब बना करके एडजस्ट करिएगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग टैक्स देंगे ही नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, और इसके लिए प्रोविजन किसके पास है? एम्प्लॉयर के पास, एम्प्लॉयर के पास, राइट। एम्प्लॉयर मीन्स जो आपको नौकरी देने वाला है, नौकरी देने वाला, ऐसे समझिए, नौकरी देने वाला है, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी व्यक्ति की सैलरी दे। सैलरी इज रिफरेंस टू कि मिनिमम लिमिट क्रॉस कर जाए, लगभग 3-4-5 लाख रुपए उसका हो जाए साल भर में, तभी काटिए। ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपया साल भर में होना है उसी काट रहे हैं, नहीं, 3-4-5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, उससे ऊपर चाहे जो हो जाए। अब आप सोचिए कि जब ये सिचुएशन है तो ये तो निश्चित है, जब सिचुएशन ये है तो डिफरेंट टाइप्स की रेट होंगे, डिफरेंट टाइप्स के रिडक्शंस होंगे, वो सब कुछ यूज होते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। और इसके सैलरी है फॉर्म 16 इशू होता है, जितना टैक्स कटा गया होगा ट्रेजरी में जमा भी होता रहेगा, इसलिए ये सब चीजें टीडीएस की जा रही हैं। अच्छा, यहाँ एम्प्लॉयर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एम्प्लॉयर कम है, ऐसे समझिए, और नौकरी करने वाला जो सर्विस देने वाला है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर कीजिए ना, इस मान यूनिवर्सिटी एक है, यूनिवर्सिटी में 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो 1000 लोगों से टैक्स लेना ईजी है कि जो उनको पैसा दे रहा है वहीं पर काट लिया जाए। तो जहाँ पैसा दिया जा रहा है वहीं काट लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है। जो सैलरी क्रेडिट करने वाला है उसी से बोल दीजिए टैक्स काट के दीजिए, इसी को कहा जाता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, राइट। कुछ पढ़ने के लिए भी, ये तो चीजें समझने के लिए होती हैं, कुछ लिखने के लिए भी, ताकि एग्जाम में है तो कुछ लिख पाइए। देखिए, द टैक्स डिडक्शन एट सोर्स मीन्स दैट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ सर्टेन इनकम्स टू इनकम्स अर्न डिडक्ट इनकम एट टैक्स एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स आर सच इनकम बिफोर पेमेंट इज मेड ऑफ देम। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे समझिए कि पहले से टैक्स की रेट डिसाइड होगा, ओके। टैक्स रेट क्या लगेगी, जो भी इनकम जहाँ पर जनरेट हो रहा होगा, ये इनकम सोर्स जहाँ पर हो रहा होगा वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और ये किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एम्प्लॉयर के पास। इस बात को ध्यान रखे रहिएगा, जो आपका नियोक्ता है। इसका मतलब ये है कि यदि टैक्स लायबिलिटी से आपके ऊपर जा रहा है और फिर भी टैक्स नहीं कट रहा है टीडीएस के रूप में, टीडीएस के रूप में टैक्स नहीं कट रहा है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एम्प्लॉय की नहीं है, एम्प्लॉयर की है। जेल कौन जाएगा? ये जाएगा, ऐसा समझिए। पेनाल्टी किस पर लगेगी? एम्प्लॉयर पर लगेगी। इसलिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सर्विस करने वाला है उसको पैसा काट करके दिया जाए, राइट। नेक्स्ट है द अमाउंट सो डिडक्टेड एट सोर्स शैल बी डिपॉजिटेड बाय द डिडक्ट इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट। तो एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट के पहले आप ट्रेजरी में कोषागार में जमा करना होता है। द टैक्स शुड डिडक्टेड इज कॉल्ड डिडक्ट ऑफ टैक्स एट सोर्स। तो सोर्स पे कटौती है। तो देखिए बेसिक मीन्स क्या है, वन लाइन में आपको बता दें कि जहां पे, ऐसे समझिए, जहां पे आय होगी वहीं पर टैक्स लगेगा, ऐसे समझिए, वही टैक्स लगेगा। जो ही अर्निंग हुई टैक्स तुरंत दीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। जैसे कहा ना, जैसे कमाओ वैसे चुकाओ, ओके। जैसे ये याद ना हो तो ये याद रखिए, जैसे कमाओ वैसे चुकाओ तुरंत।
चुकाओ मीन्स टैक्स, राइट। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, तो टीडीएस समझ में आ जाएगा कि टीडीएस क्या है। इसके आधार पर टैक्स पहले से कट जाता है और उसके बाद जब जो कटा होता है, अब क्या होता है कि जब व्यक्ति आईटीआर सबमिट करेगा, अपना हिसाब बताएगा, ऐसे समझिए हिसाब किताब, तो जो ज़्यादा टैक्स लगेगा तो रिफंड मिल जाएगा, कम लगा होगा तो और टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो आईटीआर जब सबमिट होता है तो ये डिसाइड होता है, और आईटीआर जानते हैं कि 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता है सबमिट करना। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा टीडीएस की कॉन्सेप्ट। आगे हम लोग देखेंगे कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। देखिए वो कॉन्सेप्ट था किसके लिए था, वह कॉन्सेप्ट था जैसे आपकी इनकम हुई तो जो इनकम देने वाला वही टैक्स काट लेगा। जिसमें बताया, हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, के बनेगा करोड़पति, केबीसी। आप किसी से पूछिएगा, या जानकारी होगी तो जानते भी होंगे, यदि मान लीजिए कि 10 करोड़ रुपया अमिताभ बच्चन जी देने वाले हैं, तो जब पूछेंगे क्या पैसा पूरा मिला था, तो कहेंगे नहीं, जो जीता होगा इसमें से 7 CR ही मिला होगा, 7 करोड़। क्यों मिला होगा, क्योंकि 30% टीडीएस कट गया होगा, टीडीएस उसी को इससे पहले बात की गई है। इसका मतलब क्या है कि जो ही अर्निंग ये हुई तुरंत 30% टीडीएस कट गया, 7 करोड़ मिला। अब जब आईटीआर सबमिट करेंगे तो पूरा आईटीआर आप बताइए कितना इनकम हुआ, हाउस से, रेंट से, बिजनेस से, सैलरी से, जो भी बताना हो बताइए, इस तरह से। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो सेल्स पे, इससे पहले क्या हम लोग देखे थे, पेमेंट पे, तो ये किसके लिए है, सेल्स पे। कि कोई चीज़ सेल्स कर रहे हैं उसी पर टैक्स ले लिया जब पहले ही, राइट। जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु परचेज किए, गुड्स, मान लीजिए कोई गुड्स परचेज किया, ओके, और गुड्स परचेज के साथ ही आप टैक्स ले लिया जाए आपसे, आप परचेज किया आपको टैक्स दे दीजिए। जैसे कॉमन सेंस में वैसा एग्जांपल है नहीं, लेकिन जीएसटी ले लीजिए फॉर एग्जांपल। जीएसटी, जीएसटी के साथ क्या है, जो ही आप रेस्टोरेंट जाएंगे, कोई भी खाना खाएंगे, सेल करने वाला तुरंत आपसे जीएसटी ले लेगा। कोई आप मॉल में जाते हैं, मॉल में जाइए, तुरंत जीएसटी आपको इम्पोज हो जाती है। क्यों लगता है, क्योंकि गुड सेल हुआ वहीं टैक्स लग गया। तो कलेक्शन का भी पावर होना चाहिए, ओके, कि हम जीएसटी कलेक्ट कर लें और कलेक्ट करके ट्रेजरी में जमा करें, तो इसी को कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स कहा जाता है। आर यू अंडरस्टैंड। तो चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इसके आगे हम दोनों डिफरेंस देखेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट वो क्या है, एवरी सेलर्स सेल, सेलर्स देता है ना, सेल करने वाला। At the time of debiting the account of the buyer by the amount payable by him, or at the time of receipt of such amount from the buyer whichever is earlier। तो टीसीएस कब कटेगा, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ये कब होगा, जब सेल्स कर रहे हैं, ओके, ये रिसिप्ट हो आपको, ओके, रिसिप्ट हो रहा हो, या उसका अकाउंट क्रेडिट कर रहे हो, या अपने यहाँ डेबिट कर रहे हो, सॉरी ले रहे हो, मतलब उस समय दोनों में से जो घटना पहले होगी उसी को आपको काट लेना है। तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों में डिफरेंस आगे हम बात करेंगे। तो जो टीडीएस है वो पेमेंट के संबंध में लागू होता है, ओके, और टीसीएस किसके लागू होता है, सेल्स के रेफरेंस में, जब आप सेल्स करेंगे, राइट। तो यहाँ पर समझिए एग्जाम्पल बेस्ट है सैलरी, और यहाँ एग्जाम्पल है कोई दुकान, कि दुकान वाला जो ही बेचता है आप पर जीएसटी चार्ज करता है, टीसीएस टैक्स कलेक्ट कर लेता है। तो टैक्स कलेक्शन करने का भी पावर होता है, राइट। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस, और जो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं डिफरेंस क्या है टीसीएस एंड टीडीएस में, डिफरेंस बिटवीन टीडीएस एंड टीसीएस। देखिए फर्स्ट पर क्या है, मीनिंग, मीनिंग ना समझ में आए तो यहाँ तो समझ लीजिए, an amount that is deducted from the income of the recipient in the form of tax। टैक्स के फॉर्म में जो रिसिपेंट है उसे टैक्स कलेक्ट करना है, टीडीएस है। टीसीएस क्या है, टीसीएस इज एन अमाउंट दैट इज कलेक्टेड बाय द कंपनी और सेलर, तो कंपनी के द्वारा या सेलर के द्वारा, जो कंपनी भी सेल कर रही होगी, मीन्स कंपनी तो सेलर है, तो कंपनी होगी या सेलर कोई कंपनी होगी, दोनों में से कोई टैक्स कलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कवर्ड, इट अप्लाई टू सैलरी, मैं बता ना, सैलरी, रेंट, ब्रोकरेज,
प्रोफेशनल फीस, कमीशन, इंटरेस्ट एटसेट्रा, ये सब चीज़ें क्या है टीडीएस के अंतर्गत आती हैं, राइट। नेक्स्ट क्या, टीसीएस इज कलेक्टेड ऑन द सेल ऑफ गुड्स सच एज टिम्बर, मिनरल्स, लिकर, टोल प्लाजा। ये सब चीज़ें यदि आप सेल कर रहे हैं तो इन दिस कंडीशन में आपको टीसीएस टैक्स कलेक्शन करना है। नेक्स्ट, पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन है, डिडक्टेड बाय पेयर, जो पे कर रहा है, मैं बताया ना, जो पे करना कौन है, आपका एम्प्लॉयर होगा। कौन कर रहा होगा, पेयर कौन होगा आपका, जो नौकरी कर रहे हैं, तो पे करने वाला कौन होगा, जो आपका मालिक होगा। तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीडीएस काटे, डिडक्ट बाय द पेयर एंड कलेक्ट बाय द पेई। अब यहाँ पर क्या है, जो पेई है उसके द्वारा कलेक्ट किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट, टाइम ऑफ डिडक्शन कलेक्शन, क्रिएटिंग द अकाउंट ऑफ द पेई और ड्यूरिंग पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो क्रिएट करना है द अकाउंट, आप क्रेडिट दे रहे हैं उससे पहले या ड्यूरिंग पेमेंट, पेमेंट के दौरान, दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो उस अकाउंट में दे रहे हैं तब, या जो क्रेडिट हो रही है तब। यहाँ पर डेबिटिंग द अकाउंट ऑफ द बायर्स आर ड्यूरिंग रिसिप्ट विच एवर इज लेस अर्लियर, बताया, या तो अकाउंट बायर के दे रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, या तो रिसिप्ट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट लास्ट, ड्यू डेट्स, द ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट टीडीएस इज द 7th ऑफ एवरी मंथ, मीन्स प्रत्येक माह के 7 तारीख तक आपको टीडीएस सबमिट कर देना है, कहाँ पे, ट्रेजरी में, कोषागार में। नेक्स्ट है, टीसीएस इज डिपॉजिटेड विद इन 10 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ टू द क्रेडिटेड टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट 10 days के अंतर्गत है, अर्थात मान लीजिए कोई 10 तारीख तक हो सकता है या 7 तारीख तक हो सकता है, ऐसे समझना है। तो आई थिंक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है और हमेशा टीसीएस और टीडीएस को ध्यान में रखना पड़ता है। रेट वोट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि रेट चेंज होता रहता है और कम से कम सैकड़ों चीज़ें हैं, तो कितना याद आप रखेंगे, तो इसलिए रेट वोट के चक्कर मत रहिए कि रेट कितना हो सकता है, वो गूगल करेंगे तो पता भी चल जाएगा टीसीएस रेट क्या है, टीडीएस की रेट क्या है। तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग है, राइट। जैसे कि सैलरी है तो सैलरी के लिए स्लैब रेट के अनुसार होगा, आप 20 लाख पा रहे हैं तो उसके अनुसार टैक्स कटेगा, 2 लाख पा रहे हैं तो उसके अनुसार कटेगा, यदि आप कैजुअल इनकम प्राप्त कर रहे हैं तो 30% के अनुसार कटेगा। उसी तरह से मान लीजिए कि कोई डिविडेंड है, डिविडेंड 5% के अनुसार कटेगा। इस टाइप से चीज़ें अलग अलग वेरी करती रहती हैं। तो आई थिंक टीडीएस और टीसीएस समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज टीसीएस एंड व्हाट इज टीडीएस। ओके, तो यहाँ तक क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।